अमेरिका जो है वो आपके देश के अंदर छेड़खानी करना या कुछ ये सब करना, षड्यंत्र करना, ये सब वो कम कर देगा, कम होगा, कम हो जाएगा। तो करते रहेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल। हाँ, उस स्तर पर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट था, हर तरह का सपोर्ट, वो चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे दूसरे तरीके से हो, या प्रेशर बनाकर हो, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको ये नहीं मिलेगा कि वो लोग चुप होकर घर बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। और ये नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो है जो बाइडेन से मीटिंग में जा रहे हैं, उनके घर जाने वाले हैं, डिनर पे जाने वाले हैं, और 2 दिन पहले खालिस्तानियों को बुला करके उसी व्हाइट हाउस में बुला करके मीटिंग की जा रही है। ठीक है, एक तरीके से उनको कंसोल किया जा रहा है एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के स्तर पे, व्हाइट हाउस के लेवल पे वो चीजें नहीं होंगी। तो अब ये तो हमने अंदर की बात की कि भी आपके इंटरनल पीस के लिए कितना बेटर है कि ट्रंप आ गए। अब जरा हमारे जो नेबरहुड में या और जहां पर जहां हमारे थोड़े बहुत झगड़े चल रहे हैं या जो इरिटेंट्स हैं, उनको ट्रंप को कैसे डील करेंगे, या हमारी साइड रहेंगे या नहीं रहेंगे। से फॉर एग्जांपल कनाडा भी आपके साथ जो चल रहा है, खालिस्तानियों की हमने बिल्कुल खालिस्तानियों से हम परेशान हैं, कनाडा में भी, अमेरिका में भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया में भी परेशान है, इंग्लैंड में भी परेशान। देखिए, पूरी दुनिया में 2 तरह की पार्टियां हैं, एक को हम कंजर्वेटिव पार्टीज बोलते हैं, एक को लिबरल पार्टी बोलते हैं। भारत में बीजेपी कंजर्वेटिव में आएगी और यहाँ रिपब्लिकन आएगी, और वो जब साथ में रहती है तो जैसे हम भारत में बोलते हैं डबल इंजन की, यूपी में और साइड में, तो उसको भी डबल इंजन है, ये भी डबल इंजन बिल्कुल। भारत के बीजेपी के नेता सुनिए तो, भारत के बीजेपी के नेता कंजर्वेटिव कन्वेंशंस में जाते हैं। राम माधव जी कहते हैं, बुलाया जाता है उनको, और पूरे विश्व के लोग जाते हैं। तो एक तो वहां उस लेवल पे सिमिलैरिटी है कि आप लोकल कल्चर से चलेंगे कंट्री को, और कंट्री प्रो कैपिटल होगी, प्रो मार्केट होगी, वो सोशलिस्ट नहीं कि सब आप, जैसे कल तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया कि प्रॉपर्टी राइट्स पे आया। तो पहली बात तो वहीं से समानता आ जाती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप में एक और है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से पॉलिटिकल आउटसाइडर है। उनको लोग कहते हैं कि भाई ये तो बिजनेसमैन है, तो वो करेगा। और बिजनेसमैन तो कभी नहीं चाहता झगड़ा हो, वो तो चाहता है डील हो और प्रॉस्पेरिटी आए। तो वो भारत के लिए दोनों अच्छा होगा। और पहला आई थिंक बड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट है किसी भी दुनिया का जो टेररिज्म के पीछे इस्लामिक टेररिज्म शब्द लगा के बोलता है। पाकिस्तान का नाम लेने से डरता नहीं। अभी एक इंटरव्यू था बड़ा इनफॉर्मल सा, उन्होंने कहा मोदी इज अ वेरी शार्प गाय, आई मेट हिम, एक इंडियन भी बैठा था, उन्होंने कहा एंड दैट कंट्री इन द नेबरहुड, आई थिंक यू गेस्ड, मोदी टोल्ड दैट आई विल पुट देम डाउन। वो पाकिस्तान को मतलब वो दिखा भी देते हैं कि वो क्या कंट्री है। तो ये पाकिस्तान को यूज करना हमारे अगेंस्ट में, चाइना को यूज करना, उसमें ट्रंप बिल्कुल पीछे से नहीं, साफ गोई से सामने से मुंह से बोले। जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन के बीच में बोला ये मामूली बात नहीं है। और कनाडा का मुस्लिम वोट के नाराज होने का पूरा डर था, आशंका थी, इसके बावजूद बोला, पूरा ट्वीट करके बोला है वो। और हिंदू शब्द नाम लिया। आपके यहाँ भारत में कोई राजनेता नहीं बोल पाया वो ट्वीट जो ट्रंप ने किया पिछले कैंपेन में बोला कि इफ आई बिकम प्रेसिडेंट, हिंदूज विल हैव अ फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। एक तरह से 2000 पिछले चुनाव में तो मोदी जी ने ऑलमोस्ट कैंपेन ही कर दिया था उनके लिए। हाउडी मोदी जो कार्यक्रम था उसमें अब की बार ट्रंप सरकार हुआ, नमस्ते ट्रंप यहाँ हुआ, उसमें अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगे उसमें ना, उसमें पोस्टर थे अब की बार। वो चुनाव ट्रंप हार गए। वो ट्रंप अब मैं कांग्रेस ने आरोप लगाया, आरोप कैंपेन करने गए थे। नहीं, वो हम सब के लिए भी बड़ा नया था कि भाई कोई भारत सरकार है, भारत का प्रधानमंत्री किसी कैंडिडेट को लॉन्च कर रहा है। लेकिन एक चीज आप ये मानिए कि ये हमेशा से ये उल्टी बस चलती थी, उल्टी गंगा बहती थी। पहली बार हुआ किसी भारत के प्रधानमंत्री ने ये हिम्मत दिखाई कि आप हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस करते हैं, हम भी आपके यहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वरना वो चुनते थे, वरना पहले वो आते थे। और बड़ी चर्चा थी जब यूएनजीए की मीटिंग में जाने वाले थे प्राइम मिनिस्टर कि ट्रंप से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अमेरिका में बड़ी उत्सुकता थी, खासतौर से जो है डेमोक्रेट्स में बड़ा वो था कि अगर मिलेंगे तो इसका मतलब इनके कैंपेन को एंडोर्स करने जा रहे हैं। तो उससे बचे प्रधानमंत्री। जब मैं बात करना चाह रहा था खालिस्तान की, खालिस्तानियों की, रादर खालिस्तान तो एग्जिस्ट नहीं करता, ना कभी होगा। से ट्रूडो और ट्रंप ये कैसे जेल करेंगे? देखिए, पहली बात तो ट्रूडो का अपना चुनाव है 25 में। जगमीत ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया है, केवल वो एक्सटर्नल सपोर्ट है। उसको भी लगता है कि अब ये इतना अनपॉपुलर है वो व्यक्ति और चीज़ों पे, केवल खालिस्तान पे नहीं, जो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो देश की हालत है, फॉरेन पॉलिसी बाकी जगह पे है, तो उसने भी हाथ पीछे खींच लिया। तो और वो भी लेबर से, मतलब लिबरल पार्टी से आता है। वहां पे जो कंजर्वेटिव है, क्या नाम है, पियर है। हमारा ऐसा कोई लिवरेज है क्या कि यार इनके नट बोल्ट कसो जरा? बिल्कुल लिवरेज है, बिल्कुल लिवरेज है, बिल्कुल लिवरेज है। कनाडा तो बिल्कुल ऑलमोस्ट उनके कपल में काम करता है। कनाडा और यूके तो दे बिहेव ऑलमोस्ट देयर एक्सटेंशंस ऑफ यूके यूएस। मानते हैं कि आज का जो कनाडा है हमारे लिए कल का पाकिस्तान, वो स्थिति है कनाडा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रूडो है या नहीं, ट्रूडो तो जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आ रहा है वो भी हमारे प्रति दोस्ती का भाव रखता हो,
या खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अगर ट्रम्प चाहे तो इनकी बकवास बंद कर हाँ, सकते हैं ना। ट्रम्प के हाथ में वो चाबी है, वो चूड़ी है कसने की। ओके, जब तक वहां से सपोर्ट मिलता रहा, ये ट्रूडो क्यों कूद रहा था इतना? क्योंकि उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट था, सपोर्ट फुल मिल रहा सपोर्ट था, था। और हर तरह का सपोर्ट। अमेरिका की ये जो दोहरी नीति है ना, देखिए चीन हमारा दुश्मन है, हमारी दुश्मनी है, लड़ाई हो चुकी है, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो चुकी है, उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि एक दूसरे के खिलाफ है। अमेरिका दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करता है, दिखावा दोस्ती का करता है, दोस्ती का काम भी करता है, लेकिन इस बात को भी इंश्योर करने की कोशिश करता है कि भारत बहुत ताकतवर न होने पाए, आगे न बढ़ने पाए। वो उनको लगता है कि हमने एक गलती की चीन को आगे बढ़ाकर, अब वो दूसरी गलती नहीं करना चाहते कि भारत को आगे बढ़ाएं, कि भारत हमको चैलेंज करने की स्थिति में आ जाए। तो इसलिए जो है रूस से भारत की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। खासतौर से जो डेमोक्रेट्स है वो तो बहुत ही खिलाफ थे, हर तरह का प्रेशर डालने की कोशिश की कि तेल मत खरीदो, कि S-400 मत खरीदो, दूसरे हथियार मत खरीदो, लेकिन जानबूझ के मोदी ने खरीदा। और मोदी ने रूस की इकॉनमी जो है, अमेरिका बर्बाद करना चाहता था, रूस की इकॉनमी को बचाने का काम किया, और उसके साथ साथ यूरोप की इकॉनमी अगर जो हमारी प्राइवेट कंपनियों ने तेल, कच्चा तेल खरीदा और रिफाइन करके यूरोप को बेचा, न बेचा होता तो वहां त्राही त्राही हो रही होती, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई होती। भाई तेल और गैस अगर न मिले यूरोप को, इतनी ठंडी जगह है, वहां तो इतनी हीटिंग की जरूरत होती है, हालत खराब हो जाए। तो इस किस्म के pressures यूरोपियन हट कंट्री जाएंगे। ने मना नहीं किया कि ये तो रूस का तेल है, हम नहीं लेंगे। वो रूस Sanctions से इंडिया लगाया होके हमने। रिफाइन होके गया। तो ये इस किस्म के प्रेशर्स हटेंगे, इस तरह के प्रेशर्स अब जैसे हम लोग खालिस्तान की बात करते से वो आतंकवादी पन्नू है, पन्नू। I think वो अमेरिका में बैठ के थ्रेट देता है कि मैं तुम्हारे हवाई जहाज उड़ा दूंगा, दिवाली नहीं मनाने दूंगा, फलाना नहीं करने दूंगा, ये एयरलाइन नहीं उड़नी चाहिए। ये सब टेररिस्ट एक्ट्स ही है ना। मेरे हिसाब से तो पहले 6 महीने में जो मेरा एक तरह से आंकना होगा, लिटमस टेस्ट होगा ट्रम्प को कि पन्नुम पे क्या होता है, कि कैन ही कीप सेइंग दिस। और यहाँ पे जो हमारे जो उनके एम्बेसडर हैं गरसेट्टी, वो कहते हैं कि जब कोई एक्शन होगा तो हम एक्शन लेंगे। ये तो बातें कही जा रही हैं केवल। जब वो मार देगा तब। और जब हाँ, ये उनका स्टेटमेंट आया अभी 3 दिन पहले कि एरिक- वी ओनली एक्ट ऑन एक्शंस, वी डोंट एक्ट ऑन वर्ड्स। एरिक गारसेटी के बारे में अब हम क्या कहें, वो बेचारे खुद ही 2 दिन के मेहमान हैं, अब तो चले जाएंगे। जा सकते ठीक हैं, है, वो बहुत क्लोज डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ लगे हुए वो बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जहाँ LA में मेयर थे, पॉलिटिशियन एम्बेसडर हैं एक तरह से। ठीक है, पॉलिटिशियन एम्बेसडर हैं। और वो यहाँ इंडिया में भी क्या करते हैं सबको पता है, वो टीवी पे बोलने वाली चीजें नहीं है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि डांस अच्छा करते हैं, अभी दिवाली पे खूब वो डांस एक किया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है यूएस का, उनका डांस जो है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पन्नू है या ये जितने भी लोग हैं, अगर मैं आज ये चाहूं कि एरिक गारसेटी की फोटो का प्रिंट आउट निकालूं और निकाल करके उनके चेहरे पर टारगेट का निशान बनाऊं, उनके नीचे उनका नाम, पता और फोन नंबर लिख करके दिल्ली की दीवार पे चिपका दूं, तो मुझे सबसे पहले जेल में कौन डालेगा? दिल्ली की पुलिस डालेगी। दिल्ली की पुलिस डालेगी। ठीक है, बिल्कुल। किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी।